Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में चुनाव के मद्देनजर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। जनपद में विधानसभा का चुनाव 7वें और अंतिम चरण में है। नामांकन 10 फरवरी से 17 फरवरी के बीच होगा। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 फरवरी तक नाम वापसी किया जा सकेगा। 7 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को जंगीपुर मंडी समिति में मतगणना होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में 28,07,562 मतदाता भाग लेंगे, जिसमें से 14,57,147 पुरुष व 13,10,263 महिलाएं हैं। इस बार 1,38,000 नए मतदाता बढ़े हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 1,616 मतदान केंद्र, 3,040 मतदाता बूथ बनाए गए हैं। 25 जोनल मजिस्ट्रेट, 253 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। डीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। कुछ स्थानों पर रास्ता और बिजली की व्यवस्था ठीक कराई जा रही है। हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी मतदाता को कोई भी परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि इस बार हर विधानसभा में 2-2 महिला मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इसी तरह दिव्यांग मतदाता स्थल भी बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी मानकों को पूरा किया गया है। 80 वर्ष से अधिक कोविड पॉजिटिव दिव्यांग जनों को घर पर ही मतदान की व्यवस्था कराई गई है। अगर वे मतदान स्थल पर जाना चाहें तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। इस चुनाव में मतदान से 5 दिन पूर्व हर मतदाता को मतदाता पर्ची मिल जाएगी, जिससे वे लेकर आसानी से मतदान कर सकेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले सभी 7 विधानसभाओं के प्रत्याशियों का नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित विभिन्न कोर्टों में होगा। पोलिंग पार्टियां सहजानंद पीजी कॉलेज, लंका मैदान, न्यू स्टेडियम सहित 6 स्थलों से रवाना होगी। 10 मार्च को जंगीपुर मंडी में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। उन्होंने समस्त जनपद वासियों से अपील की है कि निष्पक्ष मतदान के लिए सभी लोग सहयोग करें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। उन्होंने बताया कि हर हालत में शक्ति के साथ भारत निर्वाचन आयोग के सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। जो भी गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जनपद में पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। सर, आदर्श आचार संहिता लग गया है, ऐसे में पुलिस की तरफ से किस तरह की अभी तक कार्रवाई की गई? बहुत सारे गैंगस्टर एक्ट के आरोपी होंगे, वो भी लगभग खुलेआम घूम रहे हैं सर, ऐसे में किस तरह की कार्रवाई की गई पुलिस की? देखिए, 8 तारीख से आदर्श आचार संहिता की घोषणा हो गई है। अब तक जिन पार्टियों ने इसका वायलेशन किया है उसमें 5 मुकदमे कायम किए गए हैं। 2 मुकदमे भुड़कुड़ा में किए गए हैं, एक करन्ना में किया गया है, एक कोतवाली शहर में किया गया और एक जमनिया में किया गया है। इसके अलावा जो भी अब मिलेगा सबको सूचित भी कर दिया गया है, तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो चुनाव हैं वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होने हैं। रही बात गैंगस्टर की, तो गैंगस्टर के मुलजिम जेल में हैं और जो बाहर हैं उनमें गुंडा की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 36,660 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी गई है बाउंड डाउन कराने के लिए, जिसमें 8,415 लोग जो है बाउंड डाउन करा दिए गए हैं। और जो भी हमारे यहाँ क्रिटिकल और वल्नरेबल क्षेत्र हैं उनका एरिया डोमिनेशन शुरू हो गया है। ज़िले में 4 कंपनियाँ आ गई हैं, 3 ITBP की और एक BSF की कंपनी आ गई है। और ये एक कंपनी सैदपुर में स्टेशन कर रही है, एक शहर में कर रही है, एक मोहम्मदाबाद में
और एक जमनिया में बीएसएफ की है। तो इस तरह से एरिया डोमिनेशन का भी काम चल रहा है, ताकि जो अराजक तत्व हैं, जो चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने की सोच रहे हैं, उनके मन में ये भय पैदा हो और उन्हें संदेश चला जाए कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो लोग डर रहे हैं, उनके मन में विश्वास पैदा करना है कि वो खुलकर चुनाव में हिस्सा लें। ज़्यादा से ज़्यादा, या तो मैं कहूँगा कि सभी लोग अपना वोट डालें, जिससे वोट का परसेंटेज भी बढ़े और ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, ये सफल हो सके। सर 7 विधानसभा में किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बूथ है सर? अभी हमारे जो आए हैं वो मोहम्मदाबाद और जमनिया में आए हैं, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल बूथ हैं। सर अगर बात की जाए पूरा विधानसभा चुनाव की, तो कुल मिला के हमारे यूपी गाजीपुर जो है बिहार बॉर्डर से भी ताल्लुकात रखते हैं, बहुत सारे बॉर्डर हैं, तो बॉर्डरों पे लेके किस तरह की निगरानी की जा रही है, किस तरह की चौकसी बरती है? देखिए, बॉर्डर पर तो मैंने स्वयं एक एक जो एंट्री पॉइंट है उसको घूम करके देख लिया है। उसकी हमने पूरी स्ट्रेटजी बना ली है, चाहे वो नाव के द्वारा आना हो, पुल के द्वारा आना हो, या जो भी रास्ते हैं उनको सब हम पूरा सील कर देंगे, जिससे किसी तरह का कोई आवागमन न हो। चूँकि हमारा बिहार बॉर्डर है, बिहार ड्राई एरिया है, तो सबसे ज़्यादा शराब को लेकर के है इसमें, तो इस पर भी हमारी विशेष निगरानी है कि किसी तरह से इस तरह की कोई घटना न हो जिससे वो इलेक्शन प्रभावित हो। कितने पॉइंट्स बनाए गए सर? पूरे हमने अपने पूरे जनपद को 32 जो हमारे बॉर्डर पॉइंट हैं उनमें हम पूरा उसको सील करेंगे। सर ऐसे में सर 7 मार्च को वोटिंग होनी है गाजीपुर में, नामांकन कब होगा, क्या प्रक्रिया है सर अभी? जनपद गाजीपुर में 10 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा और 10 फरवरी से 17 फरवरी तक नामांकन होंगे। 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, 21 तक विड्रॉल हो सकेगा और 7 मार्च को इलेक्शन की तिथि निर्धारित है। सर ऐसे में अगर हम बात करें चुनाव को लेकर तैयारियां की, तो किस तरह की तैयारियां की गई अभी तक? सर बहुत सारे वाइल्ड और क्रिटिकल इस तरह के बूथ हैं, संख्या क्या होगी और सर किस तरह की तैयारियां हैं? जनपद गाजीपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन सकुशल, निष्पक्ष, त्रुटि रहित ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए हमारी टीम, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। हमारी तैयारियां बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश हैं, उसके तहत हम और हमारी पूरी टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं। हम लोगों के भी टच में हैं, पूरे जनपद के कोने कोने से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारी टीमें इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सफल हो सकें। इसके लिए हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, न हम गलत करेंगे, न हम किसी को गलत करने देंगे। मतदान केंद्रों पर, मतदेय स्थलों पर चुनाव के दौरान पोल डे पर चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है वल्नरेबिलिटी मैपिंग की, क्रिटिकलिटी की, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। हमारे यहाँ अब तक 139 ऐसे वल्नरेबल हेलमेट्स और मोहल्ले हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक 449 ऐसे वल्नरेबल व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं, जिनके खिलाफ हम लोग कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करेंगे और कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो भी गई हैं, कुछ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं। वो चाहे गुंडा एक्ट की हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट की हो, या आर्म्स एक्ट के तहत हो, या सीआरपीसी की धाराओं के तहत हो। ये कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनपद में 253 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स 7 विधानसभाओं में और 25 जोनल मजिस्ट्रेट्स भी तैनात किए जाएंगे। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ जोनल पुलिस ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की भी तैनाती होगी। जनपद में किसी भी स्थिति में हम लोग तैयार रहेंगे और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ही संपन्न होगा। सर अगर हम मतदाताओं की बात करें तो हर साल की मतलब हर चुनाव की अपेक्षा इस बार क्या मतदान स्थिति रहेगी और कितने सर मतदाता बढ़े और संख्या क्या है? चूँकि इस बार पिछले चुनाव के अपेक्षा अभी जो SSR हुआ, समरी रिवीजन हुआ है, स्पेशल समरी रिवीजन हुआ, उसमें हमारे जनपद में वास्तविक रूप में कुल 1,38,000 मतदाता बढ़े हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। पिछले 3 चुनाव का अगर हम एनालिसिस करें 2019, 2017, सर अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो सर बहुत सारे लोग जो है शस्त्र लेकर घूम रहे हैं, तो उन लोग के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कितने जमा होगा? देखिए, जो अवैध शस्त्रों की आप बात कर रहे हैं, तो 8 तारीख से अब तक जो चेकिंग अभियान चला है उसमें 11 असलहे अवैध पकड़े गए हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की गई है। जनपद में कुल 13,880 असलहे हैं लाइसेंस जो इशू हुए हैं, उनमें से अब तक 7,529 असलहे जमा कराए जा चुके हैं। इनमें से
शासन से कुछ लोगों के लिए आया है कि जैसे पेट्रोलियम एसोसिएशन हैं या जो टावर वाले हैं या जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी में हैं, जिनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है या जिन्हें अपने जान माल की ज़्यादा सुरक्षा है, वो एप्लीकेशन दे करके स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उससे अपने को माफ़ करा सकते हैं, ये एफिडेविट दे करके कि हम इसका लाइसेंस का अपने जो है दुरुपयोग नहीं करेंगे इलेक्शंस में। तो इस तरह से हमारी करीब 70% की कार्रवाई पूरी हो गई है जमा कराने की। शेष जो बचे हैं उनको जमा कराया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।